Hello everyone, welcome back. Now the very next question is, which of the following statement is incorrect in the context of binary file? अगर हम इस पे क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले बात हो रही है बाइनरी फाइल्स की, और उन्होंने ये पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट बाइनरी फाइल से के लिए गलत होगा। तो लेट अस सी, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि बाइनरी फाइल्स का कंसेप्ट क्या है। हम कुछ भी लिखते हैं ना, जब कोई भी डेटा हम बाइनरी फाइल में स्टोर कराते हैं तो डेटा सीधा बाइनरी फॉर्मेट में ही स्टोर होता है, यानी इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, इसकी स्पीड वर्किंग ज़्यादा होती है, कोई भी एक्स्ट्रा आपका ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लेट अस चेक वन बाय वन। इन्फॉर्मेशन इज स्टोर इन अ सेम फॉर्मेट इन विच द इन्फॉर्मेशन इज हेल्ड इन द मेमोरी। बिल्कुल सही बात है, देयर इज़ नो कंडीशन की है इनकरेक्ट है, इट इज़ वेरी ट्रू। नो करेक्टर ट्रांसलेशन टेक प्लेस, मैंने अभी बताया कि आपका कोई भी कैरेक्टर ट्रांसलेशन प्लेस नहीं करता। एवरी लाइन एंड्स विद अ न्यू लाइन कैरेक्टर, नो दिस इज़ रॉन्ग, ये बात गलत है। हमारे कोई भी ऐसा स्पेसिफिक काम नहीं होता पिकल्स में। पिकल मॉड्यूल इज़ यूज फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि हम पिकल मॉड्यूल को यूज़ ही किस पर्पज़ के लिए करते हैं, हम पिकल मॉड्यूल को बाइनरी फाइल्स को रीड करने के लिए और राइट करने के लिए यूज़ करते हैं। दैट मीन्स कि हमारा राइट आंसर कौन सा है, हमारा राइट आंसर है दैट इज़ every line ends with a new character. This is the right answer. Now move to the next question. What is the significance of the tell method? Significance क्या है tell method का? देखो, हमारे पास जब हम फाइल में लिखते हैं ना, तो हमारे को क्या पता करना होता है। अगर मान लेते हैं हम इस समय है दिस इज़ माय फर्स्ट लाइन, अगर हमारी टेक्स्ट फाइल में दिस इज़ माय फर्स्ट लाइन है और हम कहाँ पर हैं, हमने दिस को रीड करा और स्पेस तक रीड करा। अब मैं कहाँ पर स्टैंड कर रही हूँ, मैं यहाँ पर स्टैंड कर रही हूँ। अगर मुझे पता करना है कि मेरा फाइल पॉइंटर इस समय कौन सी करेंट पोजीशन पर है, तब हम यूज़ करते हैं टेल फंक्शन का। टेल बेसिकली हमें ये बताता है कि हमारा फाइल का पॉइंटर इस समय कौन सी करेंट पोजीशन पर है। तो लेट अस स्टार्ट, फिर से हमने स्टार्ट करा, हम आ गए किस पे आ गए, हम आ गए व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टेल मेथड। हमारा सिग्निफिकेंस क्या है टेल मेथड का? तो सबसे पहला है टेल्स द पाथ ऑफ द फाइल। नो, इट डज नॉट टेल द पाथ ऑफ द फाइल। टेल्स द करेंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर विद इन द फाइल। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये हमें करेंट पोजीशन बताता है फाइल पॉइंटर का कि इस समय हमारा फाइल पॉइंटर कौन सी पोजीशन पर है। ओके, मैंने कल भी ये बात बताई थी, प्रीवियस क्लास में भी ये बात बताई थी कि कभी बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें सारे ऑप्शन सही से रीड करने हैं। टेल्स द एंड पोजीशन विद इन अ फाइल, क्या ये एंड पोजीशन बताता है? नो। चेक्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फाइल एट द डिज़ायर्ड लोकेशन, क्या ये बताता है कि इस फाइल की एग्जिस्टेंस कौन से पर्टिकुलर लोकेशन पर है? नो। तो इन द राइट आंसर इज, हमारा राइट आंसर कौन सा है, एंड दैट इज दिस वन। Tells the current position of the file pointer within the file. That means B is the correct answer. Which of the very next question is, हमारा next question कौन सा है? Question number 13. Which of the following statement is true? हमारे को ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए. That is an important question. Pickling and unpickling. पिकलिंग का मतलब होता है यूज्ड फॉर, पिकलिंग किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है? ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। वहीं पर अनपिकलिंग, दो वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं, एक वर्ड हमारे पास आता है पिकलिंग या पिकलिंग और एक होता है अनपिकलिंग। पिकलिंग का मतलब होता है ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन, वहीं पर अनपिकलिंग का मतलब होता है आपका ऑब्जेक्ट डीसीरियलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज ट्रू? दैट मीन्स कि अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी बात सही है? पिकलिंग क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स। नो। पिकलिंग इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन। हाँ, बिल्कुल सही बात है, पिकलिंग इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन। पिकलिंग इज यूज फॉर ऑब्जेक्ट डीसीरियलाइजेशन। नो, दैट इज बेसिकली फॉर अ अनपिकलिंग, दैट मीन्स अनपिकलिंग ओनली. Pickling is used to manage all type of Python files. No, that is again an incorrect one. Then the best answer or the correct answer is, that is the B1. That is, pickling is used for object serialization.
The next function is syntax of seek function in Python. In Python is myfile.seek offset comma reference point where myfile the file object. What is the default value of reference point? भाई फाइल myfile.seek आप किसकी बात कर रहे हो, आप कौन से फंक्शन की बात कर रहे हो, सीक की. सीक का मतलब होता है आपको ढूंढना, यानी आपको किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर पहुंचना है फाइल के, तो आप उस फाइल के पोजीशन पर कैसे पहुंचना चाहते हैं और वो कौन डिसाइड करता है, रेफरेंस पॉइंट. लेट अस सी कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है. द रेफरेंस पॉइंट इज सिलेक्टेड बाय द फ्रॉम व्हाट आर्ग्यूमेंट इट एक्सेप्ट द 3 वैल्यूज़. अगर आप वैल्यू सेट करते हो 0, इसका मतलब आप कहाँ से ढूंढना शुरू करना चाहते हो, कहाँ से पहुँचना चाहते हो, 0 से, यानी बिगनिंग ऑफ द फाइल से. अगर आपने वैल्यू दी है 1, तो आप जहाँ कहीं पे भी हैं आप वहाँ से आगे बढ़ना चाहते हैं. दैट मीन्स 1 सेट द रेफरेंस पॉइंट एट द करेंट फाइल पोजीशन. अगर आपने 2 सेट करा है दैट मीन्स आप एंड ऑफ द फाइल से पहुँचना चाहते हैं. तो वी हैव 3 वैल्यूज 0, 1 एंड 2. 0 मीन्स बिगनिंग ऑफ द फाइल, 1 means current position of the file and 2 means at the end of the file. और the default value is 0. और default value क्या है हमारी, default value है हमारी 0. That means कि right answer is A का 0 या A. The next function is, the next आपका question is which of the following components are part of the function header. function header का कौन part है. फंक्शन नेम, रिटर्न स्टेटमेंट, पैरामीटर लिस्ट और बोथ ए एंड सी. तो लेट अस सी, एक बार हम और देख लेते हैं कि हम अपने पाइथन में जब फंक्शंस बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं. वी जस्ट सिंपली क्रिएट अ फंक्शन बाय डेफ बाय यूजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल डेफ. लेट द फंक्शन नेम इज़ हेलो. मैंने अपने फंक्शन का नाम क्या दिया, हेलो, और इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट पास करे हैं या पैरामीटर्स पास करे हैं, क्या पैरामीटर लिस्ट है. दिस इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन, यानी फंक्शन के हेडर में सबसे पहला चीज़ होता है डेफ. इसके अलावा फंक्शन का नाम, नेम ऑफ द फंक्शन नेम, और ये हमारे पास दिस इज़ कॉल्ड द पैरामीटर लिस्ट, और इसे हम कहते हैं पैरामीटर लिस्ट. तो कौन सी लाइन सही है, कौन सी लाइन सही है हमारे पास. हमारे फंक्शन के कौन कौन से 2 पार्ट है, एक फंक्शन का नाम और एक है पैरामीटर लिस्ट. दैट मीन्स कि कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है, एंड दैट इज बोथ ए एंड सी. द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हेडर इज करेक्ट. इनमें से कौन सी बात सही है. और अगर हम ध्यान से देखें तो वी आर यूजिंग, हम किसका यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं इस समय डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का. और डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को अगर हम देखें तो कैसे यूज़ होते हैं हमारे डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, या डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट होते क्या हैं. डेफ, मैंने यहाँ पर वैल्यू दी सम के साथ मैंने क्या पास करा, a, b इक्वल्स टू 100. इस बात का ध्यान रखना है कि दिस इज़ अ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ये मेरा डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है. और डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर मेरा कहाँ से स्टार्ट होता है, इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट. यानी आप हमेशा राइट से लेफ़्ट तक जाते हो, आप कभी भी लेफ़्ट टू राइट नहीं आते हो. तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट है. और अगर हम अब अपने क्वेश्चंस पे ध्यान से देखें तो हमारा क्या ये लाइन सही है, नो दैट इज़ नॉट राइट. अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या कहा गया है, डेफ कैलकुलेट एस आई पी इक्वल्स टू, अभी मैं पता कर रही हूँ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, हमेशा राइट टू लेफ़्ट वर्क करेगा. p इक्वल्स टू 100 तो हो सकता था, लेकिन क्योंकि बीच में r आ गया और वो भी ब्लैंक, इसलिए ये बात गलत हो गई. नेक्स्ट वी मूव टू डेफ कैल एस आई पी इक्वल्स टू 100 एंड r इक्वल्स टू 8 कॉमा टी. अब फिर से बात गलत हो गई क्योंकि हमारी वर्किंग कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए थी, राइट टू लेफ्ट. द नेक्स्ट फंक्शन इज डेफ कैल एस आई पी कॉमा r इक्वल्स टू 8 कॉमा t आ गया. एंड अगेन हमारी ये बात भी गलत हो गई, हमारा आर्ग्यूमेंट कहाँ से स्टार्ट होने चाहिए, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट लेफ्ट से, या सॉरी राइट से. आपने कहा नेक्स्ट हमारे पास आता है डेफ कैल एस आई पी कॉमा r इक्वल्स टू 8 t इक्वल्स टू 2. इस बारी वैल्यू सारी करेक्ट है, यानी हम राइट टू लेफ़्ट वर्क कर रहे हैं. और जब हम राइट टू लेफ़्ट आर्ग्यूमेंट हमारे चलते हैं, दैट इज़ द राइट आंसर. यानी विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हेडर इज़ करेक्ट, एंड D इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस.
The very next function, next question, the next question is which of the following is the correct way to call the function? अगर मुझे इसी फंक्शन को कॉल करना हो तो मैं फंक्शन को कैसे कॉल करूँगी? दिस इज़ माई फंक्शन हेडर, ये हमारा फंक्शन का हेडर है। वहीं पर अगर मुझे फंक्शन को कॉल करना है तो मैं स्टेटमेंट लिखूँगी सम, सिंपल, और क्या दिया 10, 20। इन अ सिमिलर वे हमारा क्वेश्चन इस बार कभी क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वे टू कॉल द फंक्शन? माई फंक्शन बिल्कुल ठीक लग रहा है अभी तक। आपने कहा डेफ ओ, अगर हम डेफ से बनाएंगे तो ये बात गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फंक्शन का हेडर स्टार्ट होता है डेफ से, फंक्शन कॉलिंग डेफ से स्टार्ट नहीं होती। रिटर्न ओ, हम कीवर्ड रिटर्न का यूज़ नहीं करते कॉलिंग के टाइम पे, दैट इज़ द रॉन्ग थिंग। कॉल माई फंक्शन, अगेन इट इज़ द रॉन्ग वन, ये भी हमारा गलत आंसर है। हम फंक्शन को कॉल करने के टाइम पे कॉल का यूज़ नहीं करते। दैट मीन्स कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, एंड दैट इज़ ए, माई फंक्शन कॉल, माई फंक्शन। Yes, the very next question is which of the following character act as a default limiter in a CSV file? कौन सा डिफ़ॉल्ट लिमिटर डिलिमिटर होता है हमारा CSV में? एंड दैट इज कॉमा, दैट इज कॉमा। क्वेश्चन नंबर 19, the very next question, syntax of opening a student.csv file in a write mode. My file is equals to open student.csv, write new file equals to, then what is the importance of new line? अगर हमारे पास न्यू लाइन का क्या मीनिंग है? एक्चुअली में जब हम CSV फाइल में लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली एक लाइन अपेंड करता है, और अगर हम चाहते हैं कि वो लाइन अपेंड ना करे तो अब हम न्यू लाइन कैरेक्टर क्या कर देते हैं, ब्लैंक, ताकि हम न्यू लाइन से बच सकें। और इसका राइट आंसर क्या होगा? अ न्यू लाइन गेट एडेड, नहीं भाई, ये तो न्यू लाइन को रिमूव करता है। एंड एम्प्टी स्ट्रिंग गेट अपेंडेड टू द नेक्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन, नो। एम्प्टी स्ट्रिंग गेट्स अपेंडेड टू ऑन लाइन, रॉन्ग। एंड ऑफ द लाइन ट्रांसलेशन इज सप्रेस्ड, वेरी ट्रू। आपने कहा बिल्कुल सही। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हम कहते हैं हाँ मैम, ये न्यू लाइन कैरेक्टर को क्या करता है, रिमूव कर देता है, यानी जो एक एडिशनल लाइन हर एक रिकॉर्ड के बाद आती है वो रिमूव हो जाती है। एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज व्हाट इज़ द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ CSV फाइल? CSV का एग्जैक्ट एक्सपेंशन क्या होता है? एंड दैट इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। What is the correct expansion of CSV file? And that is comma separated values.